और इसका बाकी पार्ट आप लोग खुद से ट्राई करोगे। भाई मॉर्निंग में आपको टाइम सूट नहीं करता क्या, अगर मॉर्निंग में हो जाए तो? क्योंकि यहाँ क्या दिक्कत आ रही है कि इस टाइम पे कनेक्टिविटी में कई बार डाटा खत्म, कहीं कुछ आप लोगों का। भैया वो ना मेरे को बाहर बैठना पड़ रहा है, अंदर तो नेट नहीं चलेगा, और भैया बाहर ना वो पीछे से बहुत शोर हो रहा है, तो आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है मेरे को। हमारी क्यों, घर पे क्या है, क्या स्थिति है? क्या भैया? घर पे क्या दिक्कत है क्लास लेने में, बाहर क्यों हो? भैया घर पे नहीं, मतलब घर पे ही हूँ, बाहर उसमें बैठी हूँ या गैलरी में, वो ना पीछे से, अंदर तो नेटवर्क नहीं आएंगे फिर शाम के टाइम। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आप क्लास ना अगर मॉर्निंग में शिफ्ट कर पाओ तो ज्यादा बेहतर है। भैया मैं ले लूंगी मॉर्निंग में क्लास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो फिर दिशा का रहता है थोड़ा। अब यही है, थोड़ा सा अगर एडजस्ट तो करना पड़ेगा, जैसे अगर भैया उसे तो आप। मैंने पहले भी कहा था कि मतलब मैं मॉर्निंग में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह उठ के फायदा ही होगा, तो मैं तो ले लूंगी हाँ क्लास। लेकिन फिर भैया वो बोलते हैं कि वो रात को थोड़ा लेट सोती है, सुबह जल्दी उठती है, तो भैया उसका हो जाता है इसीलिए। नहीं, अब क्लास भी तो मिस हो रही है ना, वो तो नुकसान। चलो मैं ही बात करूंगा एक बार। ठीक है भैया। देखो, अब ये दो आपके 4 चैप्टर तो टर्म फर्स्ट में ऐसे हैं जो आपको हिला के रख देंगे अगर सही से ना पढ़े तो। भैया क्वेश्चन नंबर टर्म फर्स्ट। क्या भाई? लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर। लीनियर प्रोग्रामिंग वाला टर्म फर्स्ट में, हाँ है, वो भी इसके बाद कर लेंगे। जी देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, और ये जी एक्स दे रखा है, एफ एक्स और जी एक्स, देन व्हाट इज द फॉलोइंग कैन बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आपको सिर्फ 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और बहुत ही आसान काम है। देखो, प्रीवियस वीडियोस में हमने सीख लिया कि क्या होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, जिनको हम ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर दें। ठीक है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, और आपको 4-5 याद रखने हैं, बस उन्हीं से आएगा पेपर। सबसे पहला क्या, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। फिर कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू सी। आपका मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। साइनम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। और ऐसे ही करके ये 4-5 ही फंक्शन है, बस इन्हीं को ध्यान रखना है। और इसका अलजेब्रा हमने सीखा हुआ है कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड। अगर दो फंक्शन आपके कंटिन्यूअस हैं तो उनको प्लस कर लो तब भी कंटिन्यूअस रहेंगे, माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करो तब भी कंटिन्यूअस ही रहेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नहीं भैया। अब ये बताओ, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, एल्जेब्रिक फंक्शन है भैया। और जी एक्स वाला भी है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें या माइनस कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत थोड़ा ही आएगी। जी भैया। तो इसका मतलब इसने कहा कि बताओ कौन सा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। कैन बी, इट कैन बी। तो पहले वाला तो कतई नहीं हो सकता, दूसरे वाला भी नहीं हो सकता, थर्ड वाला भी नहीं हो सकता। बस ये हो सकता है किस स्थिति में, जब एफ एक्स जो है वो 0 के बराबर चला जाए। तो समथिंग अपॉन 0 तो इनफाइनाइट होता है ना, तब ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो डी में ही चांस है, बाकी और कहीं चांस नहीं है। आई होप ये समझ होगा। कोई बड़ी बात है इसको समझने में? हाँ। नहीं भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट आपका सेकंड। इसमें क्या कहा, द फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है बताओ कौन सी बात को सेटिस्फाई करता है। डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? भैया एक्स एक्स। कैंसिल हो जाएगा?
जी भैया। कैंसिल होके 1/x बनेगा, लेकिन हमें सिर्फ एक बात समझनी है। इन्होंने कहा कि ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा फंक्शन, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता है? सिर्फ एक स्थिति में, जब इसका डिनोमिनेटर 0 चला जाए, यानी जब x4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 के बराबर चला जाए, तभी तो डिसकंटिन्यूअस होगा। समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल्स टू इनफाइनिट। हाँ जी भैया। है ना? अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख दोगे 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, यानी यहाँ से x की 3 वैल्यू आपको मिली, एक 0, एक +2, एक -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तीनों वैल्यू, इन तीनों में से भी कोई एक वैल्यू आप इस फंक्शन में पुट करोगे तो फंक्शन नॉट डिफाइन आएगा, यानी डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो क्या लिखोगे, डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट। ठीक है भाई, इन तीनों पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ आई? हाँ जी भैया। अब ये बताओ थर्ड वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 2 मिनट का टाइम है, सोच के बताओ फटाफट। यार इसका बी ऑफ बी, देखो इसको समझो आप। ये जो फंक्शन है ना, मैंने आपको क्या बता रखा है, इसी चार्ट में एक चीज बताई थी मैंने कि आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस, ग्रेटेस्ट और साइनस डिसकंटिन्यूअस, और जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे कंटिन्यूअस होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट। ठीक है, तो अगर कोट की बात करें, जो कोट एक्स है ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स से मिलकर बना है। ठीक, तो अगर हम अलग अलग बात करें, जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात थी, कॉस एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन एक्स भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, बस ये डिसकंटिन्यूअस तब हो सकता है जब नीचे वाला 0 हो जाए, यानी साइन एक्स 0 हो जाए। ठीक, ठीक है भैया। अब आपको वो कंडीशन देखनी है कि साइन एक्स 0 कहाँ होगा। साइन 0 होता है पाई पे, या 2 पाई पे, या 3 पाई पे, और इसी का जनरल सॉल्यूशन क्या है, n पाई। ठीक, तो जब भी n पाई होगा तब साइन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ए पार्ट। ठीक है भाई, ठीक है भैया। अब करो फोर्थ। इन्होंने पहले ही दे रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है और m की वैल्यू क्या होगी ये बताना। कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन पे उसकी वैल्यू यानी कि π/2 पे उसकी वैल्यू बराबर होंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 माइनस h। तो π/2 माइनस h कौन से पे होगा, पहले वाले पे होगा, यानी कि mx प्लस n। x की वैल्यू कितनी, π/2 माइनस h प्लस 1, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0।
तो अब जब इसमें h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा m पाई बाई 2 प्लस 1। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, और ये होगी राइट हैंड लिमिट। पाई बाई 2 प्लस h का क्या मतलब है कि दूसरा फंक्शन लिया जाएगा। ध्यान से देखना है इसको। साइन की जगह क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस h और प्लस n। ठीक है, अब एक चीज तो बहुत पहले सीख लेते हैं, 10th क्लास में साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाले कोड के अकॉर्डिंग, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाले कोड के अकॉर्डिंग 90 प्लस थीटा क्या होगा, शक्ल बदल जाएगी, और साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, है ना। हाँ जी भैया। और लिमिट अप्लाई कर दो तो cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के, तो 1 प्लस एन आ गया ना। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने निकाल दी, 1 प्लस एन और m पाई बाई 2 प्लस 1। और फंक्शन तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी पाई बाई 2 पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, m पाई बाई 2 प्लस 1, यानी दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है। तो अब इनकी कंपेयर करके हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। तो m पाई बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस n। तो 1 से 1 कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आई, ये आई पाई बाई 2, m पाई बाई 2। देखो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट थी m पाई बाई 2 प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट थी 1 प्लस n। दोनों की कंपेयर कर दी, क्यों करी, क्योंकि कंटिन्यूअस दिया हुआ था। 1 से 1 कैंसिल, n की वैल्यू आई m पाई बाई 2, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भैया ये एक बार और बता दो, कनेक्टिविटी की वजह से कनेक्ट। देखो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है कि उसमें से कुछ कम कर दिया, m पाई बाई 2 माइनस कर दिया, तो उसको सोल्व करके आएगा m पाई बाई 2 प्लस 1, ये बीच वाला मैंने रफ कर दिया। फिर जब राइट हैंड लिमिट पुट करोगे तो 1 प्लस n आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखे हैं आपको, तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। तो जब इसको मैं कंपेयर करूंगा m पाई बाई 2 प्लस 1 को 1 प्लस n से, तो 1 से 1 कैंसिल और n की वैल्यू आई m पाई बाई 2, यानी सी ऑप्शन हो गया। ठीक है भैया। अब 6th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें डेरिवेटिव करना है 2 बार और लॉग वाला फंक्शन है, ट्राई करो एक बार। ये सीबीएसई दिल्ली में आया हुआ था 2020 सेट 3rd।
देखो लॉगरिथमिक वाली कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी आपको, याद है कुछ? m/n, तो ये सिंपल हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो log x² log e⁻²। डिफरेंशियल कर दिया, dy/dx क्या आ जाएगा? भैया इसका डिफरेंशियल आएगा भैया 2/x, भैया पहले 2 log e हाँ ठीक है, देखो log की एक और प्रॉपर्टी भी तो होती है, अगर ऐसा लिखा हो m⁻n तो ये n log m आ जाता है, n log m, NCERT पे लिखा हुआ है 3-4 प्रॉपर्टी। तो अभी हमने डेरिवेटिव नहीं करा, सिर्फ y को ही लिख रहे हैं। ये आ जाएगा 2 log x और ये आ जाएगा 2 log e, ठीक है, 2 log x 2 log e। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएट, तो ये आएगा 2 इंटू log x का डिफरेंशिएट आएगा 1/x, और इसका क्या आएगा? ये तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, log e भी कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव खत्म, 0। ठीक, अब बचा क्या हमारे पास? बस इतना बचा, इसका दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, d²y/dx² इक्वल टू 2 बाहर, और 1/x का डिफरेंशिएट बताओ फटाफट कितना आएगा? वन बाई एक्स का डिफरेंशिएट बताओ कितना होगा, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताओ कौन सा सही होगा। देखो 1/x का डिफरेंशिएट होगा -1/x², तो ऑप्शन हो जाएगा -2/x², ऑप्शन डी करेक्ट है। 6 हो गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू a e⁻5x प्लस b e⁻−5x। पहले वाले का क्या आंसर आया था अंजलि? भैया उसका डिफरेंशिएशन -1/x² आएगा, तो भैया उसका आंसर सी ऑप्शन नहीं आएगा भैया, वो आएगा डी, डी आएगा, नेगेटिव वाला। -2/x²। जी, अब 5th वाले को देखो, इसमें कहा y इक्वल्स टू a e⁻5x प्लस b e⁻−5x इक्वल्स टू d²/dx² फाइंड करना है। तो बड़ा आसान है, dy/dx कर दो पहले, तो e⁻x का डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है वो वही वापस आ जाता है, e⁻x ही। फिर 5x का करते हैं तो 5 आ जाएगा। अब b e⁻−5x, अब इसका करेंगे तो -5 आएगा, ठीक है। तो 5a e⁻5x माइनस 5b e⁻−5x dy/dx। अब दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, d²y/dx² का इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, तो यह आ जाएगा 5 5 जा 25 a e⁻5x माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 25b e⁻−5x। तो ये तो आसानी क्वेश्चन था। अब इसमें देखो चारों ऑप्शन में से आंसर तो है ही नहीं हमारा ये, तो इसमें क्या करेंगे हम y की फॉर्म में इसको बनाएंगे। इसमें से क्या हम 25 कॉमन ले सकते हैं? हाँ जी भैया। 25 कॉमन लेके क्या बचा? ये बच गया। अब अंदर ये तो y के बराबर है ना, तो 25y आंसर आ गया ए। भैया ए ऑप्शन आएगा फिर इसका। ठीक है भाई, तो 6 क्वेश्चन हमने कर दिए इसके। अब टोटल देखो कितने हैं इसमें, है लगभग इसमें 13 क्वेश्चन है, टोटल 13 क्वेश्चन है इसमें। इसको 7th और 8th में करा के फिर बाकी आप कंप्लीट करना। ठीक है भैया। आप कितना भी बढ़िया सीख लो, जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा।
7th क्वेश्चन को पढ़ दो फटाफट, मुझे आवाज आनी चाहिए क्या पढ़ा तुमने। भाई आवाज नहीं आई मुझे। भैया इसमें इसका डिफरेंशिएबल बताना, जो मोड में रखा भैया, इसका डिफरेंशियल करके sin x का 2x माइनस 1, इसमें भैया कहा इसका 1/2 1/2 चेक करते हैं। मतलब देखो देखो इस बात को समझो कि कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा और कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक बात तो इसी ग्राफ को देख के कैसे, एक तो ग्राफ को देख के एक्सप्लेन कर सकते हैं, दूसरा मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे बताएं कि डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएबल है या नहीं है। उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, अगर वो दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं। और अगर ग्राफ के थ्रू पूछे कि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल होगा क्या, अगर उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर पाओ आप। डिफरेंशिएबल क्या बताया था मैंने आपको, dy/dx, और dy/dx क्या होता है, टेंजेंट। तो अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर पाओ उसके ऊपर तो वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम फंक्शन को बता सकते हैं डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब इसकी बात करो, the set of point where the function f given by fx equals to mod 2x minus 1 sin x is differentiable is set of point where the function, ये differentiable होगा वो set of point, इनमें 4 में से एक ऑप्शन चूज करके बताना है। जी ठीक भैया। है, क्वेश्चन क्लियर है, क्या पूछ रहा है। हाँ जी भैया। अब देखो इसमें ये हमें दे दिया, हमें sin x फंक्शन का पता है। sin x फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे बनता है जैसे समुद्र की लहर ऐसे, और इस पे टेंजेंट भी ड्रॉ कर पाएंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात है। तो अगर साइन की बात करें तो साइन डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन यहाँ 2x माइनस 1 भी है। अब अगर मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो मॉडुलस फंक्शन ऐसा बनता है वी शेप में, मैंने स्टार्टिंग में ग्राफ भी बना के दिखा रखे हैं इसके। और क्योंकि ये लाइन की शेप में बनता है तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं करी जा सकती, तो मॉडुलस फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, साइन एक्स तो डिफरेंशिएबल है लेकिन ये वाला नहीं है, तो इनका कॉम्बिनेशन भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और किस पॉइंट पे नहीं होगा इस बात को समझो, ये वाला फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा एक पॉइंट को छोड़ के। अगर हम इस अंदर वाले की जगह, यानी अगर इसकी जगह 0 ले लिया आपने, ठीक है भाई, कोई मॉडुलस फंक्शन है, सपोज ये है, इसकी जगह आपने 0 पुट कर दिया, तो इसका बताओ डिफरेंशिएबल हो सकता है कुछ, fx इक्वल्स टू 0 का कुछ डिफरेंशियल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब अंदर वाले को हमें 0 से इक्वेट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी मिली 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंशिएबल है सारे रियल वैल्यू पे, बस हमें क्या छोड़ के चलना है, 1/2 छोड़ के चलना है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, बस हमें r में से 1/2 को छोड़ के चलना है। क्लियर है बात। हाँ जी भैया। अब 8 क्वेश्चन देखो, 8 में कहा द फंक्शन e की पावर, द फंक्शन, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, e की पावर mod x, 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है। पहले में कहा कि ये कंटिन्यूअस है हर जगह बट डिफरेंशिएबल नहीं है, दूसरे में कहा ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तीसरे में कहा कि x इक्वल्स टू 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, और फिर कहा नन ऑफ दीज। ठीक, चैप्टर नंबर 5 में जो 5.1 एक्सरसाइज है उसमें आपने पढ़ा होगा गोफ कोग वाले फंक्शन, ये वाले, इनको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो अगर आप fx को लेट कर लो mod x, और अगर gx को लेट कर लो e की पावर x, तो ये जो फंक्शन होगा ना ऐसे बन जाएगा fog x, ठीक, e की पावर mod x।
इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, हमने इसको तोड़ लिया दो फंक्शन में। पहले वाला फंक्शन है हमारा मोड एक्स और दूसरा वाला फंक्शन है e की पावर एक्स। तो अगर मोड एक्स की बात करें तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ग्राफ सामने बना हुआ है, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर e की पावर एक्स की बात करें तो ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक, तो अब देखो चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। भैया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। डिफरेंशियल। चलो चेक कर लेते हैं। देखो e की पावर x और मोड x, इस दो फंक्शन में हमने इसको तोड़ लिया था, अभी तोड़ा। ये दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, पहली लाइन में लिखा हुआ है। फिर कहा कि e की पावर x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हर एक जगह पे e की पावर x का डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं ना d बाई डी एक्स। बट ये जो मॉडुलस x है ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, ये x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, एक बार फिर समझो। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना था, fx इक्वल्स टू मोड x का ग्राफ कुछ बना था। तो x इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब होगा कि ये ओरिजिन पे रखा हुआ है बिल्कुल। क्या ओरिजिन पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे आप? नहीं भैया। तो इसका मतलब यहाँ ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर लिखेंगे, द गिवन फंक्शन, ये कंटिन्यूअस तो है हर जगह लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल्स टू 0। तो ये ए ऑप्शन आपका ठीक है जो बताया। तो 8 क्वेश्चन हमने इसके कर दिए। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13 ये इनको ट्राई करो और असर्शन रीजन को ट्राई करो। ये होमवर्क है आपका पार्ट 1 और पार्ट 2, कल मिलके करेंगे केस स्टडी। ठीक है भैया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। भैया नमस्ते।